वेलकम साहिल भाई, कैसे हैं आप? एकदम जबरदस्त। थैंक यू आप सो मेरे मच। चैनल पर मोस्ट डिमांडिंग गेस्ट हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी बीते कुछ रोज पहले मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए ना, उसके कमेंट बॉक्स भरा हुआ है। मैं वो स्क्रीनशॉट्स भी लगा के लोगों को दिखाऊंगा जहां पर लिखा है एक्स मुस्लिम साहिल को बुलाइए। और मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूं कि शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि आपके बारे में मैं नहीं जानता था। तो जब बहुत सारे कमेंट्स आए तो फिर मुझे लगा कि यार ये बार बार एक ही नाम क्यों आ रहा है। हाँ। मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये क्या है, कौन व्यक्ति है ये कौन? जो रैंडमली मेरे पर अचानक से ये बूम कर रहा है। तो फिर मुझे आपके बारे में पता लगा, फिर मैंने और देखा तो फिर डिटेल में मुझे जानने को मिला आपके बारे में। तो मैं सबसे पहले दो चीजों से शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि एक तो ये कि आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लगा रहे हो? ठीक हम्म। है, थोड़ा बहुत मीनिंग मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इसको पोर्ट्रे करते हो एक्स मुस्लिम साहिल। नाम बदलना था तो साहिल भी रख सकते थे। दूसरा, आपने मास्क क्यों पहन रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तुषार जी। और उन सारे मेरे वॉरियर्स को थैंक यू जिन्होंने कमेंट जिहाद किया। हम इसको कमेंट जिहाद करते हैं। असल में जो हमारे जो वॉरियर्स है, दे अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लेट द पीपल नो अबाउट द रियल इस्लाम। हम्म। तो इस वजह से वो खुद से, उनको ना कोई लालच है ना कोई, बस अपनी सेफ्टी और हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसमें इस काम का जो मैं और मेरे कुछ साथी कर रहे हैं, जो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, हम्म। वो क्यों ज़रूरी है, दे अंडरस्टैंड दैट। इस वजह से वो जहाँ भी ऐसा लगता है कि यार एक स्टेज मिलना चाहिए, वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली कमेंट जिहाद करते हैं। वो कभी कभी हम अपनी स्ट्रीम में ही बोलते हैं कि जाके कर दो, ताकि जो है ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँच सके। हम्म। तो ये वो वजह है कि आपके चैनल पे इतने सारे आपको ओके, कमेंट्स गॉट देखने के इट। लिए मिले। देखिए, नाम के आगे एक्स मुस्लिम जो लगाया है मैंने, उसकी वजह यह है क्योंकि आम मुसलमानों को ये लगता है कि एक इंसान जो इस्लामिक घराने में पैदा हुआ है, वो कभी इस्लाम छोड़ता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वन वे एंट्री है। हम्म। मतलब लोग बाहर से तो अंदर आते हैं, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा जाते नहीं सकते। है। जा भी नहीं सकते और जाते भी नहीं है, क्योंकि ये इतना डिवाइन और सबसे सच्चा, लॉजिकल और विदाउट एरर वाला रिलीजन है कि कोई इसको छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये आम मुसलमानों को ऐसा हम्म। लगता है। हम्म। लेकिन जो उलमा है, जो इनके स्कॉलर्स है, उनको अच्छे से पता है कि आज की तारीख में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। हम्म। अगर आप प्यू रिसर्च का ही हवाला ले ले तो अमेरिका में 23% के आसपास या 27% के आसपास लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। हम्म। और ये पुराना डेटा है। अभी अगर नया डेटा निकाला जाए तो मेरे ख्याल से आराम से, जिस स्पीड में अभी ये एक्टिविज्म काम कर रहा है, 30 या 35% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आर क्लोजेट एक्स मुस्लिम। मतलब आप ये कह रहे हो कि इस्लाम धर्म को छोड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और बढ़ते इस्लाम जा धर्म रही सिकुड़ता जा रहा है। है। एग्जैक्टली। हम्म। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हम्म। आपके सामने सारी चीजें हैं हम्म। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए। हम्म। इनके जो उलमा है ये चीज को अच्छे से समझते हैं। जाकिर नालायक जैसा इंसान ये कहता है। आपने क्या बोला? जाकिर नालायक। बट वाई जाकिर नाइक से नालायक क्यों? सर वो नायक नहीं है। नायक तो हीरो को कहते हैं ना। वो नायक नहीं, वो नालायक है। ठीक है। उसने जितना ओके। बेवकूफ लोगों को हाँ। बनाकर कई सारे नॉन मुस्लिमों को इस कल्ट के अंदर एंट्री दिलाई है, हम्म। तो वो डिसेप्शन के साथ ये इसीलिए लोग देश काम की करते सरकार हैं। ने काम उस पर बैन भी बहुत लगाया। अच्छा किया। हम्म। तो ये वो डिसेप्टिव है। ही नोज हाउ टू प्ले विथ वर्ड्स। एग्जैक्टली। हाँ, मैं लेकिन गलत वो, दिखूं भी ना और मेरा काम भी हो जाए। हाँ वो पहले की बात थी, लेकिन अब वो नहीं आ सकता, अब वो डिबेट नहीं कर सकता। हम्म। हमने कई बार चैलेंज किया है उसको कि आओ कभी हमसे डिबेट करो, हम्म। तब पता चलेगा कि तुम्हारा लॉजिक, ओपन तुम्हारा प्लेटफॉर्म पर आओ। इस्लाम, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा साइंस इस्लाम में, वो सब बात हो जाएगी। हम्म। लेकिन वो डरता है, आता नहीं है। तो लेकिन जाकिर नालायक जैसा इंसान ये कहता है अपनी एक वीडियो में कि मुझे सऊदी में एथिज्म पे बात करने के लिए, लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। हम्म। और वो भी अब सऊदी अरब में। सऊदी में आप इमेजिन कर सकते हो, सऊदी जैसे देश में उसको एथिज्म पे लेक्चर देने के लिए बुलाया जा रहा है। दैट मीन्स सऊदी में एक्स मुस्लिमों की तादाद बहुत बढ़ रही है। हम्म। लोग एथिस्ट होते जा रहे हैं, और वहां के लोग जो है वो ओरिजिनल अरब है। अपने वहां के जैसे सस्ते अरब नहीं है वो, कि आता जाता कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें। उनकी तो मदर टंग है। वो समझते हैं कि यार ये जिसको डिवाइन बुक कहा जा रहा है, ये क्या, इसमें कोई डिविनिटी तो कुछ नजर नहीं आ रही है। लैंग्वेज के हिसाब से भी एकदम अप टू द मार्क है नहीं है। ग्रामेटिकल एरर से कई सारी चीजें उसमें प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल। तो वो तो समझ चुके हैं, वो इस्लाम से निकलकर वो अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे। बल्कि हमारे जो हजरत MBS साहब है, हम्म। रहमतुल्लाह अलैह कहता, उनको कहना चाहिए। MBS समझ रहे ना नहीं, फुल फॉर्म बताइए थोड़ा सा। सर? सऊदी के MBS साहब, हजरत अच्छा। MBS साहब को ओके। आप सर क्या कहते हैं ठीक। आप? तो हम उनको मैं शायद हजरत बोला तो आप कंफ्यूज हो हाँ हाँ हाँ। गए। तो वो हमारे हजरत MBS जो है वो हमारे उस्ताद है। अब मसला ये है कि वो खुल के ये बोल नहीं सकते कि मैं एथियस्ट हो गया हूँ या एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन जितने उनके काम है, आप उनके काम आप तो अच्छे से जानते होंगे, आप खुद एक हम्म। जर्नलिस्ट है। हम्म। तो उनके जितने काम है वो इस्लाम से सऊदी को पाक करते जा रहे हैं। अभी सऊदी के आसपास में, जहाँ मक्का है उसके आसपास में अभी जो सिटी बन रही है, उसमें थिएटर्स भी है। बहुत कुछ बदल रहा है वहां। और अनकरीब है कि वो वहां पे जो है आपको फिर थोड़े दिनों में, जैसे दुबई में
मंदिर का निर्माण बहुत बड़ा हुआ। मंदिर बनाया गया। हाँ, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में वहां पे भी मंदिर आपको दिख जाएगा और ये सस्ते अरब रोते बैठेंगे और एमबीएस साहब वहां का पूरा नक्शा बदल देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि सऊदी जैसे देशों में भी लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। ईरान का एक अभी कुछ महीनों पहले आर्टिकल आया था कि 55,000 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले ही नहीं है, बंद करने के कगार पे है ईरान। सोचिए आप, तो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन उलमा तो ये जाहिर कर रहे हैं कि यार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल मुसलमान होते हैं और खास करके हमारे वाले जो सस्ते अरब यहाँ के जो मोमिन हजरात है, मुसाफिर हजरात, उनको ऐसा लगता है कि यार जो इस्लाम में है वो कभी बाहर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद तो कभी पढ़ते नहीं है, ये है गुलाम इनके उलमा के। जितना जुमा के खुतबे में जाके सुन लिया, जितना कोई मौलाना का बयान सुन लिया, वो उतने तक ही महदूद है। एक कहावत कही जाती है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। क्या मिसाल, ये उन लोगों के लिए ही है, वो अपनी एक आंखें बंद करके बैठे हैं जी, यही है। क्या मिसाल दी आपने। तो अब ये तो पढ़ते हैं नहीं कभी कुरान। मैंने ये बात कई बार कही है, आपको ही बताता हूं मैं, ताकि आपके चैनल से जो लोग देखेंगे उनको पता चले। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ग्राउंड लेवल पे 95% से ज्यादा मुसलमानों ने आज तक माने के साथ, यानी मीनिंग के साथ, उन्होंने मुकम्मल कुरान कभी पढ़ा ही नहीं है। और कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो उसे कुरान पढ़ाई जाती है सबसे पहले। नहीं, असल में अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक है पढ़ना तोते की तरह जी, कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आपको उसका मतलब नहीं मालूम, आपको लैंग्वेज नहीं मालूम, आपको बस वो कैसे रीड करना है, रटना है, हाँ, उतना सिखा दिया गया है कि भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल, जो अल्फाबेट्स है अरबिक के, फिर उसको मिलाना कैसा है, मतलब सिर्फ इतना कि ये इसको रीड कैसे करना, वो भी ढंग से नहीं आता उनको। अरे आम मुसलमानों का छोड़ दो, जो नमाज पढ़ाते हैं मुल्ला मौलवी, वो तक भी कुरान जो है सही से नहीं पढ़ सकते, वो मिस्टेक करते, जो उसके कायदे है। जैसे मैं आपको एक सुनाता हूं, जैसे पहली जो सूरत है उसका स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब देखिए, इसमें कुछ इसके कायदे होते हैं पढ़ने के। मतलब क्या था इसका? फर्स्ट चैप्टर है ये। अच्छा, कुरान का फर्स्ट चैप्टर। कुरान का फर्स्ट चैप्टर ऐसा देखा जाएगा तो कुरान जो सबसे पहले आयत नाजिल हुई वो इकरा थी। अच्छा, वो है तुम्हारी 96 या 76 वाले नंबर पे है चैप्टर, जो पहले रिवील हुआ था। ओके, जो सबसे पहले रिवील हुआ, वो उसको पहुंचा दिए लोग ने 76 पे। और ये पहला है सूरह फातिहा, ये चैप्टर 1 है। इसमें भी अल्लाह, पता नहीं अल्लाह कौन से अल्लाह की तारीफ करने के लिए कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए, नहीं, रब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए, जो सारे जहानों का रब है, सारे आलमों का रब है। तो अब ये कौन सा अल्लाह, किस अल्लाह की बात कर रहा है? जबकि अल्लाह को ही सबसे ऊपर बताया गया इस्लाम में। तो इसमें यह होना चाहिए था कि तमाम किस्म की तारीफ मेरे लिए, जो कि मैं रब हूं। अल्लाह रिवील कर रहा है ना कुरान की आयत। तो ये इसका अंदाज इस तरीके से होना चाहिए था कि सभी किस्म की तारीफ मेरे लिए, जो कि सारे जहानों का रब है। अब लिखने वाला लिख रहा है कि सभी किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए, जो सारे जहानों का रब है। मतलब आप अपने लिए तो ये बात नहीं कहेंगे इस तरीके से। फिर वो कौन है? हाँ, तो वो किस अल्लाह की बात कर रहा है? तो इसका मतलब ये है कि कुरान को किसी खुदा ने नहीं भेजा था, कोई इंसान लिख रहा था, जो खुदा को पॉइंट बना के लिख रहा था। जिसे हम खुदा समझ रहे थे, वो किसी और खुदा को बता रहा था। हाँ, मतलब वो जो लिख रहा था वो किसी अल्लाह के बारे में, किसी खुदा के बारे में लिख रहा था। तो ये खुदा की तरफ से किताब नहीं है। एक चीज है, बिल्कुल। हम फिर से अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो मुसलमानों को, तो मुसलमानों ने कुरान को समझ के पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने खाली पढ़ना सीखा है। जिन लोगों ने सीखा भी है और सही से वो पढ़ना भी नहीं जानते, तो उनको तो पता ही नहीं इस्लाम क्या है, उनको पता ही नहीं है रसूल की जिंदगी क्या है। बस उनको बताया गया कि भाई ये हमारा वाला सच्चा, बाकी सारे गलत। आपकी इस बात में मुझे तारिक फतेह साहब की एक बात याद आ जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है मौलवियों का इस्लाम। हाँ, तो ये मौलवियों का इस्लाम चल रहा है बाहर, जो चल रहा है। मैं एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए, तारिक फतेह अली साहब को कोई मुसलमान नहीं समझता था। वो गलत फहमी में रह ले कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान उनको मुसलमान ही गालियां देते थे, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपने तरफ से काम कर रहे थे, वो भी शायद इस्लाम से ही लोगों को हकीकत बताना चाह रहे थे। कोई अल्लाह, कोई मौलवी, अलग अलग इस्लाम नहीं है। इस्लाम एक ही है, जो कुरान में है, जो हदीस में है, वही एक इस्लाम है।
और वो बहुत डेंजरस है इस दुनिया के लिए, ठीक है। मुल्ला का इस्लाम जो है ना वो नंबर्स के हिसाब से चेंज होता है। आप देखो पाकिस्तानी मुल्ला जो है वो बोलेगा गजवाई हिंद हमको करना है, बिल्कुल हम करेंगे। हिंदुस्तानी मुल्ला बोलेगा अरे ये कोई चीज ही नहीं है, ये आप गलत मतलब ले रहे हैं। तो मुल्ला का इस्लाम तो नंबर्स के हिसाब से चेंज होते रहता है, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा, बदलते रहता है। वहां के मुल्ला एकदम खुल के बोलेंगे काफिरों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ का मुल्ला जो है जब टीवी चैनल पे आएगा, कैमरे के सामने आएगा, तो वो अरे हमारा इस्लाम में प्यार ही प्यार है, हमारे इस्लाम से कोई अच्छा है, इसमें तो काफिरों की इज्जत करना है, पड़ोसी की ये करना है, वो करना है। इसका इस्लाम नंबर्स के हिसाब से चेंज हो गया। जिस दिन यहाँ नंबर्स बढ़ गया, इसका इस्लाम भी उसके इस्लाम की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। तो हर जगह का जो मुल्लाओं का इस्लाम जो बनाया हुआ है वो नंबर्स के हिसाब से होता है। अल्लाह वाला इस्लाम सिर्फ एक ही है, उसमें है मारकाट, और उसमें है पूरी दुनिया में इस्लाम का कानून नाफिज करना है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया है। तो मैं तारिक फतेह साहब की इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मुसलमान जो है तो उनको लगता है कि भाई हमारा वाला एकदम सच्चा है, तो यहां से कोई बाहर निकल के जाएगा नहीं। तो मैंने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम इसी वजह से लगाया है कि ये हर मुसलमान को हिट करता रहे कि इस्लाम छोड़ने वाले लोग भी मौजूद है और ये नॉर्मल होना चाहिए। इसी वजह से मैंने अपने नाम के साथ जो है एक्स मुस्लिम लगाया गया। दूसरा आपका सवाल ये था कि मास्क क्यों पहना हूं। मास्क इस वजह से पहना हूं क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करता हूं वो दुनिया का सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। नुपुर शर्मा जी के टाइम पे क्या हुआ था, कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ। नुपुर शर्मा जी तो समझो कि बहुत ज्यादा सेफ्टी में थी, तो बच गई। कन्हैया लाल तो बेचारा एक साधारण सा टेलर था। फिर वो महाराष्ट्र का जो केस था, ऐसे कई सारे केसेस सामने आए, कई सारे केसेस सामने आए। तो ये जो सब्जेक्ट जिस पे मैं बात करता हूँ ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग होता है। जो कह दिया, जो ऊपर से आ गया उसको फॉलो करो, बस फॉलो करो, दिमागी अपंग होता है, मिशन बना लेते हैं। और इस लेवल का दिमागी अपंग बना दिया इनको मुसलमानों को। और मेरी बहुत सहानुभूति है या मुझे बहुत फिक्र होती है क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आया हूँ। तो मेरे लिए तो मुसलमान जो है वो भाई है मेरे। बिल्कुल। तो मुझे तो दुख होता है उनको देख के कि यार ये किस सिचुएशन में ये लोग बेवकूफ़ी के साथ रह रहे हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक ऐसी झूठी जन्नत और एक झूठी जन्नत के लालच और झूठी जहन्नम के डर के लिए। अपनी ज़िंदगी जो आज जीना है उसको आप अपने आप को मुसाफिर समझ के जी नहीं रहे, ना कोई देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, ना सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, ना दुनिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप एक मुसाफिर हो। मुसाफिर क्या करता है, अभी मैं होटल में रह रहा हूँ तो होटल का रिपेयर थोड़ी ना करते बैठूंगा। सही बात है, रुकूंगा मैं चला जाऊंगा। हाँ, दूसरे लोग जो किए वहां पे उसका फायदा पूरा उठाऊंगा। तो मोमिन हजरात भी दूसरे जिन्होंने अपनी अकल लगाई, रिसर्च की, वो सारा फायदा उठाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। क्योंकि जब दिमाग में पहले से ही डाला गया है कि भाई आप मुसाफिर हो, आप यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए आए हो, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए आए हो, अल्लाह के लिए जिहाद करने के लिए आए हो, अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए आए हो, और उसके बाद आपकी असल जिंदगी हमेशा हमेशा वाली जन्नत वाली है या जहन्नम वाली है, तो वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के लिए, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो मुझे तो उल्टा देख के मुझे तकलीफ होती है, और मैं चाहता हूं कि, और इसी वजह से मैं एक्टिविज्म कर रहा हूं कि उन तक बात पहुंचे, वो अकल वाले बने। बेअकल है, दिमागी अपंग है वो आप। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक जाहिल और अनपढ़ मुसलमान दिमागी अपंग है, नहीं नहीं नहीं। अनपढ़ मुसलमान हो, पढ़ा लिखा हो, जज होने दो, डॉक्टर होने दो, वकील होने दो, साइंटिस्ट होने दो, इंजीनियर होने दो, सीए होने दो, आप बड़ी बड़ी कोई भी डिग्री ले ले, पॉलिटिशियन होने दो, जब इस्लाम की बात आएगी वो पूरी तरीके से दिमागी अपंग है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। काम कैसे करता, दिमागी अपंग बनता कैसे है ये? मैंने कहा ना कि बचपन से उसको इस तरीके से उसके दिमाग में ठूसा जाता है कि हमारा वाला ही सच्चा। हमारे नबी ने जो बोल दिया, हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन नमूना है। खुद कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अच्छा। रसूलुल्लाह के बारे में कहता है कि रसूलुल्लाह का अखलाक जो है वो आला मकाम पे एकदम खुलुकिन अजीम। तो हमारे रसूल एकदम सबसे अच्छे, सबसे सच्चे, उनके सब काम सब अच्छे हैं, किसी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस्लाम सच्चा। अगर कोई बात इस्लाम की साइंस के खिलाफ जा रही है तो साइंस गलत है, इस्लाम सही है। अगर कोई बात ऐसा आपको लग रहा है कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है तो आपकी अकल गलत है, इस्लाम सही है। ये जब बचपन से डाला जाता है, और अंधविश्वासी, बिल्कुल मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये जो क्लेम करते हैं ना बाकियों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, ये कहते हैं ना ये क्या तुम लोग का इलॉजिकल है, मैं कहता हूं कि मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी इस दुनिया में कोई नहीं। कैसे सर आप बताइए कि रसूलुल्लाह जो है, जो नुपुर शर्मा जी ने कहा था कि जो मिराज का वाकया हुआ था, रसूलुल्लाह एक ऐसे जानवर जो कि गधे से ऊंचा और घोड़े से नीचा है, उस पर बैठ के
रसूलुल्लाह 7 आसमान के ऊपर अर्श पे गए थे, और कोई इसको अगर माने तो वो अंधविश्वासी हुआ या नहीं हुआ? लॉजिक ही नहीं है। जानवर उड़ता है क्या? एग्जैक्टली। कौन सा ये जानवर है भाई? और वो ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन कौन पास कर रहा था? सही बात है। हाँ, और कौन सी स्पीड से जा रहे, क्या जा रहे थे, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। और वो जमाने में 1400 साल पहले जहां पे ये इतने ये लोग दिमागी अपंग थे, यानी दिमागी अपंग इन द सेंस रसूलुल्लाह तो बहुत दिमाग वाले थे, वरना इतना ये पूरा इस्लाम नहीं खड़ा नहीं कर पाते, और ये बेवकूफ उनको मानते नहीं दिमागी अपंग हमारे, तो दिमाग वाले बहुत थे ये मामले में। लेकिन साइंटिफिकली आप देखें, सोसाइटी वाइज देखें, तो उनके पास तो बाथरूम तक नहीं था, टॉयलेट तक नहीं था घर पे। वही आप इंडिक सिविलाइजेशन देख लीजिए, सही बात है, 7-8 हजार पुरानी है ना। हाँ बिल्कुल। उसमें वो जो उसका पूरा जो एक्सकवेशन किया हुआ है, सिस्टम था, पूरा सिस्टम था उनका, मल्टी फ्लोर उनके घर थे, ड्रेनेज सिस्टम था, स्विमिंग पूल थे, सारी चीजें थे, 7,000 पुराना। और ये लोग जिसको कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से गाइडेंस आ रहा था, जिब्राइल था, फरिश्ते लड़ाई में आ रहे थे, एक टॉयलेट बनाने नहीं आ रहे थे, उनकी बीवियों को जाना पड़ रहा था मैदानों में, तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं थी, और यहाँ हम युद्ध लड़े। तो आप देखिए कि वहां पे आपको कोई ये चीज नहीं मिलती, लेकिन 7वें आसमान के ऊपर उड़ के चले गए, कौन सी रॉकेट लेके गए थे? फैसिनेटिंग स्टोरीज। एग्जैक्टली। तो आप मोमिन को आप बोलो अरे गए थे, हम मानते, हमारा ईमान है, इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था थोड़ा, मैंने पढ़ा आपकी एक अजान मुझे सुनाई थी, ओम अकबर। हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग थी वो। आई थिंक ओम और अल्लाह एक है वाली पॉइंट पर आपने उसको बनाया होगा, एक बार आप जरा सुनाएंगे उसको? अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी, मतलब व्यूअर्स ने अगर नहीं सुनी होगी तो सुनकर बड़ा मजा है। मैं उस पर हंस भी रहा था, और मैं बड़ा मतलब एक सोच में भी था, मैंने क्या दिमाग लगाया है। आपने सही कहा, वो जब उन्होंने बयान दिया था, मदनी साहब थे ना हमारे, मदनी साहब ने बोला था ये ओम और अल्लाह एक है। नहीं, इसी तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ओम और अल्लाह को एक कर दिया, फिर भविष्य पुराना में मोहम्मद साहब का जिक्र निकाल के लेके आ जाएंगे, फिर वो बाइबल में से मोहम्मद साहब का जिक्र उठा के वो मैच हो रहा नहीं हो रहा, वहां पे मनु और एडम एक है, आदम एक है। भविष्य पुराना में जो मोहम्मद की बात हो रही है वो एक असुर है। हाँ, लेकिन ये उसको, मतलब लोग तो, जनता तो बेवकूफ होती है, वो कौन सा चेक करने वाली? दिक्कत ये है कि जो कह दिया वो मान लिया, नीचे वाला कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा, क्रॉस चेक कोई नहीं कर रहा है। जनता है बेवकूफ, खुश हो जा रहे, अरे हमारे नालायक साहब ने देखो खाली थोड़ी स्पीड से बोल दिया चैप्टर नंबर, भाई हम भी एक जमाने में थे, मैं भी फैन था, तो हम थोड़ी ना जाके क्रॉस चेक करते थे। वो इसी वजह से कहते हैं ना, अगर आप एक अच्छे ओरेटर है तो आप लोगों को, आपकी बात पे, आपके झूठ पे भी यकीन कर लेगा। हिटलर कहता था कि झूठ को ऐसे बोलो कि इंसान उसे सच मानकर चले। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जब इस तरीके का बयान दिया था, तो मैं बोला जब ओम और अल्लाह एक ही है, तो आप चाहे अल्लाह बोलो या ओम बोलो, तो मदनी साहब के हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर इतना ही सेक्युलरिज्म का कीड़ा आपके अंदर है, वन साइड, हालांकि सेक्युलरिज्म वन साइडेड होता है, ये तो धोखेबाजी है, लेकिन अगर वाकई में आप अपने आप को सेक्युलर मानते हो तो मस्जिदों में फिर ये वाली अजान दिया करो। तो वो ऐसी थी। अब पता नहीं, मेरा क्योंकि गला जो है बहुत दिन से सही नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ये था, ओम हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री राम, हय्या अला श्री राम। ओम हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर, ला इलाहा इल्लल ओम। तो इसका मतलब क्या है? ये ओम तो मुझे समझ में आया, ओम हूँ अकबर। हाँ, तो ये है क्या? मतलब यही है, जैसा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, तो इसमें है कि ओम सबसे बड़े, ओम सबसे बड़े। ठीक, हमने रिप्लेस कर दिया, अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम। आपने इसमें रामकृष्ण का भी जिक्र किया? हाँ, बताता हूँ ना। ओके। तो मैं गवाही देता हूँ कि ओम के सिवा कोई पूजनीय लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, या ओम के सिवा कोई और खुदा नहीं है, मैं गवाही देता हूँ। उसी तरीके से मैं गवाही देता हूँ कि मनु जो है वो ओम के मैसेंजर है। ठीक है, क्योंकि आदम को मनु कर दिया।
फिर उसी तरीके से हैया अला श्री कृष्णा, आओ श्री कृष्णा की तरफ, आओ श्री कृष्णा की तरफ, आओ श्री राम की तरफ, आओ श्री राम की तरफ। और उसके बाद है कि ओम सबसे बड़े है, ओम सबसे बड़े है, और ओम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, पूजा के लायक नहीं है, या ओम के सिवा कोई खुदा नहीं है। तो आप बताओ कि इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए सेक्युलर हमारे मुसलमानों को और ये मदनी साहब को? फिर तो सब बात आपके हिसाब से ही है, आप ही ने कहा था वो मोरल्ला एक ही है। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये अजान बनाई थी। मैं थोड़ा सा ना आपकी लाइफ की तरफ आ रहा हूँ। आप